डॉक्टर? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हो? ना, तुम फैमिली बिजनेस के लिए बने हो, जैसे तुमसे पहले इस घर का हर बेटा। बाबा, खानदानी बिजनेस नहीं, बिजनेस। बात बदलने की कोशिश मत कर। फूटे भाग हमारे कि हमारे बेटा नालायक निकला। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, अरे हमारा बेटा कोई गलत काम करने नहीं जा रहा है, डॉक्टरी पढ़ने के लिए जा रहा है। हाँ, और ये तो बड़ा पुण्य का काम होता है। तो कौन सा बड़ा नाम रोशन करेगा वो? आधी जिंदगी पढ़ाई करते करते बीत जाएगी और फिर 400 रुपया मिलेगा एक मरीज से। तो क्या हो गया, हम बैठे हैं ना, आप कमाइए, हमारे बच्चों को करने दो अपने मन की। माँ, बाबा, ये बात हम 400 बारी कर चुके हैं। हर बार एक ही फैसला होता है, मैं अलीगढ़ चाह रहा हूँ और आप दोनों चाहे कितना भी नानुकुर कर लो। हम तीनों का खानदानी ट्रेडिशन है कि आखिर में मैं आप दोनों को मना ही लेता हूँ। हाय हाय, आई एम राकेश और ये असद है प्रबल। वैसे तो मैं लखनऊ से हूँ और असद मुरादाबाद से है। और तुम कहाँ से आए हो? मैं बरेली से। और जानते हो सबको छोड़ के मैंने इसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों ली? क्योंकि राकेश मियां तुम्हें किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। जी नहीं, वो इसलिए क्योंकि मेरी विस्तार से की गई रिसर्च के मुताबिक ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसकी बाउंड्री वॉल शेयर होती है एक ऑल गर्ल्स कॉलेज के साथ। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि कल सुबह हम तीनों गर्ल्स कॉलेज के राउंड्स के लिए जा रहे हैं। ओए यार देखो, ये है जन्नत। यार निकल लो यहाँ से, मुझसे नहीं होगा ये सब। अबे घंचक्कर, भूल गया कल रात को क्या डिसाइड हुआ था? ओए हम साथ साथ है यार। चल नियत चाय पिलाता हूँ। अबे चल भैया, 3 चाय। हाँ माँ। हेलो 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 हेलो। माँ आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ माँ, आप सुनाई दे रहा है। हाँ माँ, तो मिर्च बहुत अच्छे हैं। हेलो, क्या यार? हाँ हाँ हाँ, बाबूजी को मैं फोन कर दूंगा। क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ माँ, तू इतना टेंशन मत ले। हाँ हाँ, तू पक्का पक्का पक्का, ठीक है। क्या बदतमीजी है ये, हमारा हाथ छोड़िए। बुरखे से छिपे चेहरे में काजल से भरी आंखें, एक प्रबल जादू सा कर गई। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किसी की आंखें, किसी की स्माइल या फिर किसी की आवाज, एक ऐसी आवाज जिसे आप कभी भूल ना पाए? हुआ है कभी? क्यों? याद आ गई ना वो? होता है, सबके साथ होता है। प्रबल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओ देख, वो तो नहीं है, वो गुरखे वाली, वो देख। ओए वो देख, वो संतरा खा रही है। आज बिना बुरखे के आई होगी, है ना? यार सड़ गया मैं बैठे बैठे। असद मियां, आशिकों को ना धूप लगती है ना भूख। यार प्रबल, क्लास का टाइम हो रहा। आई थिंक वी शुड लीव।
ओए पसंद भी की तो बॉयफ्रेंड वाली। ओ सर जी, आपको मेरा प्रणाम। यार आप तो मुझसे भी आगे निकल गए। मैं तो सिर्फ कॉलेज का राउंड मारने की बात कर रहा था और आप एक ही लड़की सेलेक्ट कर लिए, हाँ? वो भी सिर्फ आंखें देखकर। यार कुछ भी बोल, पर जो मैं उस वक्त फील कर रहा था मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे उससे मिलना है, बातें करनी है। अच्छा, बातें करनी है? इतना आसान है क्या? पकड़ा गया ना तो इतना पिटेगा कि नानी याद आ जाएगी। पिटूंगा कैसे? तुम दोनों हो ना। ऑफ कोर्स। मतलब हमें भी मरवाएगा। अम्मी देखिए ना इन्हें। कोई बात नहीं बेटा, आज जुम्मा है, अपने बड़ी भाई की बात ही मान ले। क्या चाहिए सब? हाँ, खाने में सब क्या चाहिए? स्नैक्स में चिकन है, मटन है, कबाब है, सीख पराठा है, क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे तो यहाँ पे क्यों बैठे मियाँ? ऑर्डर नहीं तो टेबल भी नहीं। हम आपका चेहरा निहारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हाँ हाँ आप एक चाय चाय ले आइए। क्या बात है, ऑन टाइम, घड़ी मिला ले।
आ जाओ आप चाय। चलो कुछ बात तो आगे बढ़ रही है। टिश्यू मैम नहीं जी, ले लो भाई, हाथ साफ करने के लिए। अरे कोई जबरदस्ती है क्या यार? ना देख। भाईजान हमें चाहिए था। तुम्हें शायद लगे कि मैं बदतमीज हूँ। इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, और अब ये। पर मैं क्या करूँ, गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी आंखों की है। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, पर फिर भी रोज तुम्हारी ये आंखें जैसे ढेर सारी बातें करती हैं मुझसे। कभी हंसती हैं, कभी शर्माती हैं, कभी गुस्सा होती हैं। हेलो साहब, अब तो ट्रैफिक उस साइड से भी चालू हो गया। अगर वो अपने भाई को लेके आ गई ना, तुम सबके सब पिटेंगे। अबे चुप, ये भी तो हो सकता है कि वो आए और कहे कि वो भी उसके बारे में सेम फील करती है। ओए, वो आ रही है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। ओए, चल चल भाई, ताकि ऑल द बेस्ट। हाय। हमें आपका नोट मिला। देखिए, हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। बहुत खूबसूरत बातें लिखी थी आपने, लेकिन हमारी फैमिली में अनजान लड़कों से मिलने या बात करने की परमिशन नहीं है। आप हमारा पीछा मत कीजिए। आप हम भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इतने दिनों में हम समझ गए, आप बहुत नेक लड़के हैं, बदतमीज या बुरे नहीं। और जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। ये तुम्हें सही लगता है या तुम्हारे भाईजान और अम्मी को? हमें डर लगता है। किसी भी नई चीज को करने से थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन अगर हम किसी चीज को चांस ही नहीं देंगे तो फिर तो दुनिया में कभी कुछ नया बनेगा ही नहीं। हर नई चीज सही हो ये जरूरी भी तो नहीं। देखिए, आप हमसे काफी अलग हैं। हम साथ में नहीं रह सकते। हम आपके कारण काफी परेशान रहते हैं, बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारा पीछा करना छोड़ दीजिए। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं तो बस, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आज के बाद कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अल्लाह हाफिज। सुनो, अपना नाम तो बता दो। जब तुम्हें याद करूं, तुम्हारे बारे में सोचूं,
तब कम से कम तुम्हारी इन आंखों को कोई नाम तो दे सकूं। सारा, हमारा नाम सारा है। प्रबल, हम चलते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इस उम्र के लड़का लड़की आपस में मिलके ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, ना दोस्ती ना प्यार, कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन दोनों की लाइफस्टाइल्स जो है बहुत ही अलग है। और ये जो डिसीजन होता है ये दिमाग का होता है, दिल का नहीं, क्योंकि दिल भाई साहब जो हैं वो दिमाग की कहाँ सुनते हैं। प्रबल ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सारा से अपना ध्यान हटा के कुछ दिन पढ़ाई पे ध्यान दे, पर अगर किसी को भुलाना इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। हिम्मत कैसे सारों को देखने की? अरे सारे आंसू को निकाल दो। भाईजान, भाईजान, भाईजान प्लीज छोड़िए, भाईजान प्लीज छोड़ दीजिए, बेटा छोड़ दीजिए। एक बात तो पता चल गई, वो कुछ तो फील करती है मेरे लिए। आज पहली बार जब इतने दिनों बाद उसने मुझे देखा तो उसकी स्माइल उसकी आंखों में नजर आ रही थी। बस बहुत हो गया, ये क्या मजनूगिरी लगा रखी है तूने? ये बेट क्या चैन नहीं है तुझे या मरना ही चाहते बिल्कुल? बेटा क्या हुआ? माँ क्या हो गया मेरे बेटे को? मामा किसने किया ये? हाँ प्रबल बताओ, किसने मारा तुमको? अंकल मैं बताता हूँ। यही है। बंद कर इसको।
I'm sorry. उस दिन जब हमने आपसे ये कहा कि हम साथ में नहीं हो सकते, तब हमें इसी बात का डर था। क्या हमारे भाईजान को कुछ, हमारे भाईजान को पुलिस ले गई। प्लीज आप अपने अबू से कहिए कि हमारे भाईजान को छुड़वा दे, पुलिस कंप्लेन वापस ले ले। हमारे भाईजान की लाइफ खराब। सर, ये वो आदमी नहीं है। क्या? इन्होंने मुझे नहीं मारा। जिसने मुझे मारा उसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देख पाया, बट डेफिनेटली ये नहीं है। प्रबल, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। इसको बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हो तुम? बाबा ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपने गलत आदमी को अरेस्ट किया। लो सर, गलत आदमी को पकड़वा दिया आपने। अब इसे तो छोड़ना ही होगा और साथ ही साथ आपको भी अपनी कंप्लेन वापस लेनी होगी। छोड़ दो इसे। जब आपकी जिंदगी में और आपके दिल में प्यार होता है तो माफ कर देना बहुत आसान हो जाता है। किसी के खिलाफ कोई गिला शिकवा, कोई बैर नहीं होता। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्रबल, आपको थैंक यू कहना चाहते थे। आपने जो भी हमारे भाईजान के लिए किया उसके लिए। आपने सबके खिलाफ जाकर ऐसा क्यों किया? तो क्या करता? जिन आंखों से इतना प्यार है मुझे, उनमें आंसू कैसे देख सकता हूँ? अपना हाथ दीजिए। क्या? अपना हाथ दीजिए। ओ गॉड, अभी राखी वाखी मत बांधना। सॉरी, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे मौला 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 आपके जैसा दिल हमने कभी नहीं देखा। अल्लाह आपके दिल को इतना ही पाक रखे। थैंक यू। पर ये फाइनल गुड बाय है या हम फिर मिलेंगे?
ओहो, ये होने वाली दुल्हन है हमारी। सारा, मैं तेरे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, हाथ मुंह धो करके जल्दी तैयार हो जा। अम्मी, आप मानती हैं कि हम आपकी अच्छी बेटी है? हाँ। आपको लगता है कि आज तक हमने वही किया जो आपने और भाईजान ने चाहा? हाँ, किया। आप मानती है कि हमें इस घर की फिक्र है? हम वही करते हैं जिसमें आपकी और भाईजान की खुशी हो। पर अम्मी, क्या आप अपनी सारा की खुशियां नहीं जानना चाहती? हम भी तुम्हारी खुशियों की ही सोच रहे हैं। एक अच्छा रिश्ता है, इससे पहले उस लड़के की बातें फैल जाएं। प्रबल अच्छा लड़का है और उसने भाईजान के लिए जो कुछ भी किया वो शायद कोई और नहीं करता। चुप हो जा सारा, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उसने, तेरे भाई ने ना बहुत बड़ी गलती की जो उस लड़के को मारा। तुझे 3-4 थप्पड़ लगाने चाहिए थे। देख, ऊपर वाले की मेहर से अच्छा रिश्ता है तेरे लिए, ठीक है? तू जल्दी से तैयार हो जा और उसे भूल जा। मम्मी, हम प्रबल को नहीं भूल पाएंगे। सारा, तुम यहाँ? क्या हुआ? वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? हमें और तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ से भागना होगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से जाना होगा यहाँ से। Calm down. हम कहाँ जाएंगे? हम मेरे घर जाएंगे। मेरी फैमिली मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती और वहां जाकर हम शादी कर लेंगे। फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रबल, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मैं सब बंदोबस्त कर देता हूँ। थैंक्स। सो मिस सारा, हमारी पहली डेट कैसी चल रही है आपके अकॉर्डिंग? आई नो सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी है, पहले शादी की बात फिर डेट पर लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना? वैसे शादी तो हम करने जा रहे हैं, पर तुमने अभी तक कहा नहीं है। क्या चाहिए? एक चिकन मखनी। पनीर मखनी। दोनों एक प्लेट। अच्छा, रोटी और अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक भी। ओके, ठीक है। तुम्हें चिकन बहुत पसंद है ना? आपने कभी ट्राई नहीं किया ना? मैंने कभी नहीं खाया चिकन, और ना ही वो वर्ड सुने। क्या? वो यही कि आई लव चिकन मखनी। बस तो यही, वो दोनों भी यही होंगे। दोनों को जान से मार दूंगा, ढूंढो यही होंगे। हमें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हमने सोचा भी कैसे कि हमारी मोहब्बत का सही अंजाम होगा।
मुझे लगा मैं छोड़ दूंगा, मजाक समझ के रखा है ये। तुम्हें लगता है कि हम इस लड़की को इस घर में आने देंगे? पर बाबा, सारा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खराबी है, हम हिंदू हैं और ये नाम रोशन करने गया था ना तुम्हारा लाडला, देख लिया, नाम रोशन किया। डॉक्टर बनने गए थे, दूल्हा बन के आ गए। वाह। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब जो हुआ सो हुआ, हम क्या करेंगे? बच्चे घर आए हैं तो कहाँ जाएंगे? वो छोरी के घर वाले भी तो प्रबल को ढूंढ रहे होंगे ना। मेरी बात समझिए। पिछली बार तुम्हारी बात सुनी थी, उसका ये नतीजा हुआ। अब हम कुछ नहीं सुनने वाले। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस बात से खुश मैं भी नहीं हूँ, पर एक ही तो बेटा है हमारा। गुस्से में कुछ कर दिया तो क्या करेंगे आप? ये प्यार वार के चक्कर में बच्चे बावले हो जाते हैं। ठंडे दिमाग से सोचते ना कि हम क्या करें। हाँ? सोचते। मैंने ही कहा था कि मुझे इन आंखों में आंसू पसंद है, और आज मेरी ही वजह से ये आंखें नम। प्रबल, बंद करो ये तमाशा। सारा, ये लो सारा। देखा सारा, मैंने कहा था ना, मेरे माँ बाबा ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते मुझसे। आई लव यू माँ। प्रबल, ये सब शुरू हो उससे पहले तेरे बाबा की 3 शर्तें हैं जो सारा को माननी होगी। पहली शर्त, सब मांस मच्छी को छोड़ना होगा। दूसरी शर्त, इसे अपना नाम सारा से स्वाति में बदलना होगा। और तीसरी, इसे अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म अपनाना होगा। पर बाबा, शर्त क्यों? माँ, ये क्या हो रहा है? तुम किसी और धर्म की लड़की से शादी नहीं कर सकते। अगर इसे ये सब शर्तें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती, बस। पर बाबा, ऐसे हमें मंजूर है। जिस पल हम अपना घर छोड़कर आए थे, उस पल हम एक बात समझ गए थे कि हमें बदलना होगा। प्रबल के लिए ये सारी शर्तें हमें मंजूर है। पर सारा, तुम क्यों बदलोगी अपनी पहचान, अपना टेस्ट? क्योंकि हम अपने धर्म से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। हम राजी हैं। लेकिन मैं राजी नहीं हूं। बाबा, आपके और सारा के भाई में कोई फर्क नहीं रह गया। हम तो सिर्फ नाम बदलना चाहते हैं और वो इसे मारना चाहता था। आप भी तो उसे मार ही रहे हैं, बस आपका तरीका अलग है। सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम जैसी हो वैसी। तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी हर चीज, सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगती। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम बुरखे में थी, एंड यू आर ब्यूटीफुल। पहली बार जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराई, तुम अपनी मस्जिद के सामने थी।
मुझे आई लव यू कहने से पहले तुमने आई लव चिकन मखनी कहा। नहीं सारा, तुम कुछ नहीं बदलोगी। अगर आपकी यही शर्त है तो हम ये शादी नहीं करेंगे, और जहां करेंगे वहां शायद आपका आशीर्वाद ना हो। पागल मत बनो प्रबल, जरा सोच के। सोचने समझने से अगर सोच छोटी हो जाती है तो मैं सोचना ही छोड़ दूंगा। जो ये संग चले, जो ये रंग चढ़े, क्या फिक्र कोई। मुश्किलें तो होंगी, पर मुश्किलें बढ़ेंगी तो प्यार भी तो बढ़ेगा ना। सब मुश्किलों को हंसकर झेल लेंगे जब साथ में हैं प्रबल और सारा।